हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपी एंड आई, इंग्लिश क्लास 4th लेसन 3rd। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉपी मीन्स क्या होता है? जो डॉग के बेबी होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है पपी। आई मीन्स क्या है? यहाँ पर आई मीन्स मैं होता है, लेकिन आई यहाँ पे क्या है? एक बॉय है, ठीक है, एक लड़का है। और पपी आप जानते हैं, जो डॉग के बेबी होते हैं उसको पपी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें ये जो आई है मतलब एक बॉय है, एक लड़का है। वो कहता है आई मेट ए मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई। यानी ये लड़का कहता है कि जब मैं एक रास्ते से जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक आदमी मिलता है, ठीक है, और हम और वो जो आदमी था दोनों आपस में बातें करते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड। यानी लड़के ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाई। यानी जैसे वो आदमी जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो आदमी जवाब देता है डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, विल यू कम विथ मी, नो नॉट। तो इंसान, ये जो आदमी होता है, जवाब देता है कि मैं वहाँ नीचे एक गांव में जा रहा हूँ कुछ ब्रेड के लिए, यानी कुछ रोटी के लिए, ठीक है। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो लड़का कहता है नो नॉट, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, ठीक है। तो ये थी पूरी पहला स्टैंजा, इसका मतलब। दूसरे स्टैंजा का मतलब देखते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते जाते हैं। अब इसके बाद से क्या होता है सेकेंड स्टैंजा में, आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। अब क्या होता है, रास्ते से लड़के जाता है और रास्ते में जाते जाते इस लड़के से एक घोड़ा मिलता है, हॉर्स मिलता है, ठीक है। तो हॉर्स और ये लड़के दोनों आपस में अब बात करने लगते हैं। क्या बात करते हैं? ये लड़का पूछता है वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाई। ये लड़का कहता है कि जैसे वो हॉर्स यानी जो घोड़ा था उस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने इस घोड़े से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो घोड़े ने जवाब दिया डाउन टू द विलेज गेट सम हे, विल यू कम विद मी, नो नॉट। तो इस घोड़े ने जवाब दिया कि मैं वहाँ नीचे कहाँ जा रहा हूँ? गांव में जा रहा हूँ। टू गेट सम हे, यानी चारा खाने के लिए। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो लड़का जवाब देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट स्टैंजा है। आगे क्या होता है, लड़का ऐसे जाता है, जाते जाते क्या होता है देखते हैं। आई मेट ए वुमेन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग वुमेन एंड आई। इसके बाद फिर से लड़का कहता है कि मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे एक वुमेन यानी एक औरत मिलती है और हम और औरत क्या करते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। तब इसके बाद से ये जो लड़का है इस औरत से पूछता है वेयर आर यू गोइंग टू वुमेन सो अर्ली, आई सेड टू द वुमेन एज ही वेंट बाई। लड़का कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो इतने सुबह सुबह। तो ये जो औरत है वो जवाब देती है डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ली, विल यू कम विथ मी, नो नॉट। इसके बाद से ये कहती है औरत कि मैं वहाँ नीचे मैं जा रही हूँ, कहाँ? विलेज में, गांव में, टू गेट सम बार्ली, कुछ खाने के लिए, ठीक है। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी या आओगे? तो ये औरत कहती है, ये बॉय कहता है नो नॉट, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। लास्ट स्टैंजा में क्या होता है देखते हैं। इसके बाद से फिर से ये बॉय है चलता जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पर। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई। अब ये लड़का चलते जाता है तो उसी रास्ते में एक पपी यानी एक कुत्ते का बच्चा मिलता है, ठीक है, डॉग का बेबी मिलता है। इसके बाद से क्या होता है, जो लड़का होता है और ये डॉग के बच्चा जो होता है, पपी होता है, दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो ये जो लड़का है उस छोटे से बच्चे से पूछता है वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे, आई सेड टू पपी एज ही वेंट बाई। यानी लड़का पूछता है इस डॉग के बच्चे से कि तुम कहाँ जा रहे हो इतने अच्छे दिन में। अच्छे दिन का मतलब भी काफ़ी मौसम अच्छा था, ठीक है, इतने अच्छे मौसम में तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये जवाब देता है डॉग का बच्चा, पपी जवाब देता है
अप टू द हिल्स टू रोल एंड प्ले, आई विल कम विथ यू पपी सैड आई। इसके बाद से ये कुत्ते का बच्चा जवाब देता है कि मैं वहाँ पर ऊपर पहाड़ी पर खेलने जा रहा हूँ। तो इसके बाद से लड़का कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ भी आऊँगा खेलने के लिए। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो लड़का है वो एक आदमी से मिलता है शुरू में स्टार्टिंग में, तो उसके साथ भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो गांव में जा रहा था कुछ ब्रेड के लिए। इसके बाद चलते चलते जाता है वो लड़का, वो एक घोड़े से मिलता है, घोड़े से बात करने लगता है और वो पूछता है कि घोड़े तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो जवाब देता है कि मैं घास खाने के लिए यानी चरने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो ये बच्चा उससे भी मना कर देता है। इसके बाद से फिर से वो आगे जाता है तो एक वुमेन से मिलता है और इसके बाद से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो जवाब देती है कि मैं उस गांव में कुछ काम है उसलिए जा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, ये औरत कहती है क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो लड़का कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। जब लास्ट में क्या होता है, ये कुत्ता का बच्चा रहता है, ठीक है, पपी होता है और इससे बात करता है कि पपी तुम कहाँ जा रहे हो? तो पपी क्या करता है, जवाब देता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। तो लास्ट में क्या करता है, ये लड़का भी इस पपी के साथ खेलने चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो लड़का है वो खेलने के लिए जाता है। ठीक है, इसको खेलना काफ़ी पसंद है। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ दिया है आंसर इन ब्रीफ, यानी हमें छोटे से हमें स्टार्ट करना होगा, यानी छोटे छोटे शब्दों में या सेंटेंस में हमें इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे दिया एज द बॉय वॉक डाउन टू द पाथ ही मेट पीपल एंड एनिमल्स, यानी जब वो लड़का है रास्ते से जाता है तो ढेर सारे एनिमल्स और लोगों से मिलता है। तो पहला ए का जो क्वेश्चन पूछता रहे वो है वेयर वॉज द मैन गोइंग एंड वाई, जो इस पोएम में आदमी था वो कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था? तो इसका आंसर है द मैन वॉज गोइंग टू विलेज टू गेट सम ब्रेड, जो वो आदमी था वो गाँव की तरफ जा रहा था। किस लिए जा रहा था? टू गेट सम ब्रेड, यानी कुछ रोटियों के लिए या ब्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है वाई वॉज द हॉर्स गोइंग टू द विलेज, जो हॉर्स यानी घोड़ा था वो विलेज क्यों जा रहा था, यानी गांव क्यों जा रहा था? तो इसका जो आंसर है वो है द हॉर्स वॉज गोइंग टू विलेज टू गेट सम है, यानी जो हॉर्स था वो गांव की तरफ जा रहा था घास चरने के लिए या घास खाने के लिए। क्वेश्चन सी है व्हाट डिड द वुमेन वांट टू बाय इन अ विलेज, जो वुमेन है वो गांव में क्या खरीदना चाहती है? आंसर इसका द वुमेन वांटेड टू बाय सम बार्ली इन द विलेज, जो वुमेन है कुछ बार्ली खरीदना चाहती है उस गांव में। ठीक है, डी है वेयर वॉज द पपी गोइंग एंड वाई, जो पपी था वो कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था? तो इसका आंसर है द पपी वॉज गोइंग टू हिल टू प्ले, जो पपी था वो पहाड़ी पर जा रहा था। किस लिए जा रहा था? प्ले मीन्स खेलने के लिए जा रहा था। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो जितने क्वेश्चन है इसके आंसर समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद से दिया है राइमिंग वर्ड। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे दिया है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से ही राइमिंग वर्ड्स लिखना। जैसे सेट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा ब्रेड, टुडे का राइमिंग वर्ड हो जाएगा हे, टुडे हे, अर्ली का हो जाएगा बार्ली, डे का हो जाएगा प्ले। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। चलिए अब नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं दिया है फिल इन द गैप्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम, पोएम का समरी है इसको कंप्लीट करना जो गैप्स है। तो ये जो पहला देखते हैं पढ़ते हैं अ बॉय मेट अ मैन एज ही वाज वॉकिंग, द मैन वाज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, जो आदमी था कहाँ जा रहा था? विलेज जा रहा था। किस लिए जा रहा था? टू गेट सम ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में टू गेट सम ब्रेड आपको फिल करना है। नीचे आते हैं एज द बॉय वॉकड ऑन ही मेट अ हॉर्स, द हॉर्स टोल्ड द बॉय दैट ही वाज गोइंग टू गेट सम है, यानी जो हॉर्स है वो कहाँ जा रहा था? टू गेट सम है, यानी घास चरने के लिए घास खाने के लिए जा रहा था। द हॉर्स आस्क्ड द बॉय इफ ही वुड कम अलोंग बट बॉय रिफ्यूज्ड, यानी घोड़ा पूछता है क्या तुम मेरे साथ आओ, अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन बॉय क्या करता है? रिफ्यूज कर देता है, यानी मना कर देता है। तो बॉय रिफ्यूज्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट है देन द बॉय मेट अ वुमेन एज ही वॉक डाउन टू रोड, द वुमेन वॉज गोइंग टू, अब किस लिए जा रही थी वुमेन? देखते हैं हम लोग आगे। टू गेट सम बार्ली, किस लिए जा रही थी? टू गेट सम बार्ली के लिए जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे टू गेट सम बार्ली भरना है आपको। द वुमेन आस्क्ड टू कम बट बॉय रिफ्यूज्ड,
जो वुमेन है वो पूछती है आने के लिए अपने साथ, बट जो लड़का होता है वो रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फील करना है। लास्ट एंड फाइनली है, फाइनली द बॉय मेट अ पपी। लास्ट में किससे मिलता है वो लड़का? पपी यानी कुत्ते के बच्चे से मिलता है। ठीक है, द पपी वॉज गोइंग टू अप टू द हिल्स, यानी जो पपी है वो कहाँ जा रहा था? एक पहाड़ के ऊपर जा रहा था। ठीक है, टू प्ले, किस लिए? खेलने के लिए। द बॉय वेंट विद द पपी। तो इस तरह से आप इसको फील कर सकते हो। इसके बाद से लास्ट जो सोल्यूशन है इस चैप्टर का वो है क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे पूरे 4 क्वेश्चन है आई थिंक, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि was the village on the top of the hills or down below, which lines tell you where it was। यानी जो गांव था वो जो पहाड़ी के नीचे था या पहाड़ी के ऊपर था। इस पोएम से किस लाइन में आपको पता चलता है कि जो गांव है वो कहाँ पर है? तो सबसे पहले जान लेते हैं, इसका आंसर है द विलेज वाज डाउन बिलो। जो विलेज था कहाँ पे था? वो पहाड़ी के नीचे था। ठीक है, कैसे पता चलता है? ये लाइन है पोएम में, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। डाउन टू द विलेज का मतलब कि इसका मतलब है कि जो गांव था वो नीचे था पहाड़ी के। ठीक है, दूसरा देखते हैं, विच लाइन इन द थर्ड स्टेंजा टेल्स यू दैट द पोएम इज सेट अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी तीसरे स्टेंजा में बताया जाता है जो पोएम है ना, ये सुबह सुबह के बारे में बताया गया है। तो किस लाइन में आपको पता चलता है? तो आज का आंसर है वेयर आर यू गोइंग टू, वो मीन्स सो अर्ली। सो अर्ली का मतलब कि हाँ ये सुबह की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस लाइन में हमें पता चलता है वेयर आर यू गोइंग टू, वो मीन्स सो अर्ली, कि ये जो पोएम है सुबह सुबह की बात हो रही है। थर्ड है विच लाइन इन द लास्ट स्टेंजा टेल यू दैट द वेदर वाज गुड। यानी इस पोएम में सबसे लास्ट स्टेंजा जो होता है वो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो पोएम है, ठीक है, इस पोएम में जो मौसम था काफ़ी अच्छा था। तो इसका लाइन देखते हैं हम लोग, वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे। यानी दिस नाइस फाइन डे का मतलब है कि जो मौसम था काफ़ी अच्छा था। ठीक है, इस लाइन से हमें पता चलता है कि इस पोएम में काफ़ी मौसम अच्छे चीज़ों के बारे में बताया गया। 4 है व्हाई डिड द चाइल्ड चूज टू गो विद द पपी। जो लड़का था वो उस पपी के साथ जाने के लिए क्यों राजी हो जाता है? तो राइट आंसर आप इसका देखते हैं, चाइल्ड चूज टू गो विद द पपी बिकॉज पपी वाज गोइंग टू प्ले। यानी जो लड़का होता है वो पपी के साथ इसलिए जाता है क्योंकि पपी जो है वो खेलने के लिए जाता था या जा रहा था, इसलिए वो उसके साथ चूज करता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा, शायद इसके साथ खेलूंगा भी। तो ये थी पूरी सोल्यूशन। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।